दैहिक भौतिक त्रापा, राम राज्य नहीं व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक त्रापा, राम राज्य नहीं काहुँ व्यापा। राम राज्य नहीं काहुँ व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, कल बता रहे थे आदि भौतिक, तन मन और धन की बात। तो ये केवल इनका प्रभाव राम राज्य में व्याप्त नहीं हुआ है। राम जी, आपने देखा होगा हर व्यक्ति राम राज्य की कामना मांगता है कि राज्य कैसा हो, राम राज्य की स्थापना हो। जबकि राम जी के पिताजी बड़े बलवान थे और वो जाकर के स्वर्ग में देवताओं की सहायता की थी, देवासुर संग्राम में युद्ध किया था। उनके वंश में बड़े प्रतापी रघुवा जी राजा बड़े प्रतापी हुए, उनकी कीर्ति खूब चली, मानधाता का प्रभाव था। लेकिन जो राम राज्य ने जीवन यापन किया, राम जी ने जो राज्य को चलाया, ऐसा राज्य किसी ने नहीं चलाया। कभी कोई कहता कृष्ण जैसा राज्य हो, उसकी कामना करते हैं? लेकिन जब कोई बात है राम राज्य होना चाहिए, राम राज्य की स्थापना हो जाए, देखो इतना गया, फिर भी जो हृदय में राम जी के प्रति स्नेह है, राम के प्रति जो भाव है, वो कृष्ण के लाख व्यवस्थाएं अच्छी हो गई हैं। इतना प्रचार होता, प्रसार होता, वृंदावन में जन जन में श्रीमद् भागवत कथा का जय घोष होता है, फिर भी वो श्रद्धा है। राम जी की कथा बहुत गिनी चुनी राम कथाएं होती हैं, कृष्ण कथा बहुत अधिक होती है, राम कथा बहुत। अब तो रामचरितमानस भी लोग शहरों में बहुत कम करने लगे हैं, है कि नहीं? इतनी देर बैठेगा कौन, पढ़ेगा कौन, सुंदरकांड में काम चला देते हैं। लेकिन फिर भी राम जी के पर देखो भाव, आदर देखो, जन जन में पता। किसी भी बच्चे को कृष्ण का फोटो दिखाओ, सांवले से अगर काले हैं तो पूछते हैं ये कौन से हैं, इनका नाम क्या है, बताना पड़ता है। और राम जी किसी स्वरूप में हो, बच्चों को तुम पहचान, राम जी, अरे राम जी और छोड़ो, हमारे टेलीविजन वाले राम जी, अरुण गोविल, उनको लोग देख के प्रणाम करने लगते हैं, राम जी है कि नहीं? क्यों? उनका सम्मान नहीं करते हैं, वो भगवान प्रभु श्री राम का सम्मान करते हैं, राम का सम्मान करते हैं। इसीलिए राम बनो, और राम बनने के लिए जीवन त्याग की जरूरत है? अब किसी से कहो गुटखा छोड़ दो, है? चाय पीना छोड़ दो भाई, बहुत पीते हो, चाय बंद कर दो। जब आप गुटखा नहीं छोड़ सकते हो, चाय नहीं छोड़ सकते हो, तो आप क्या काम क्रोध मोह लोभ को छोड़ सकते हो? जो हमारे छोड़ने लायक व्यवस्था है उसको तो मैंने छोड़ नहीं पाया। काम क्रोध मोह तो बहुत बड़ी बात है कि नहीं? तो ये तीन ताप राम जी का स्मरण करने से उनका प्रभाव नहीं होता है। अब कथा में जैसे आप बैठे हैं, लाख व्यवस्थाएं आपकी व्यस्तता हो, जब कथा में बैठते तो मन कहता है भाई 3 घंटे कथा में और डिस्टर्ब मत करना, है कि नहीं? 3 घंटे फोन मत करना। लेकिन जिनको करना है मानेंगे नहीं, वो तो करेंगे क्योंकि वो राम जी की कथा में नहीं है। और आपका मन करता ला मोबाइल साइलेंट लगा दो,
तो कथा क्या करती है? तीनों तापों का उन्मूलन करती है। और इस कथा को सुनने के लिए करना क्या पड़ेगा? अब कथा हमारा सुनना तभी तो सार्थक है जब हम कुछ जिस कथा को सुने उसकी विचारधारा भी तो हमारे अंदर होनी चाहिए, है कि नहीं? हर एक आप नौकरी में जाएं या गाड़ी चलाने वाला हो तो एक पत्रावली होती है, उसके नियम होते हैं, है कि नहीं? नियमावली जिसको बोलते हैं। तो जब तक आप नियमावली के अनुकूल चलाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, और नियमावली के अलग जाएंगे तो कानूनी कार्रवाई होने का भय रहता है। नहीं दृष्टि पड़ी तो कोई बात नहीं। हम पूजा करें अगर नियम से करेंगे तो इसलिए कर नियम से करिए, नियम से करेंगे तो उसका फल है। और बिना नियम के एक दो बार चल गया, नहीं कुछ बोले भगवान, लेकिन नित्य प्रति आप नियम को अपने अनुकूल रखोगे तो उस पूजा का भी कोई लाभ नहीं मिलता है। इसलिए नियमावली के अनुकूल चलना। और एक कथा 3 प्रकार के तापों को मिटाती है, लेकिन कथा सुनना तब जब आप सत्यनारायण की कथा भी सुने तो सत्य बोलने के लिए कथा सत्यनारायण की है, क्योंकि उसमें एक व्यक्ति ने झूठ बोला था, इसलिए उसको बार बार कष्टों को भोगना पड़ा था, जिनका नाम था साधु वैश्य, है कि नहीं? केवल थोड़ा सा झूठ, हो सकता भगवान से वादा कर दिया कथा सुनेंगे। और आजकल लोग अरे महाराज लड़का हो जाए, भागवत तो आप ही करवाना है कि नहीं? तो हम भी प्रभावत्मा चलो हमारा एक काम मिल गया, हमको बढ़ गया, बेटा दे देना प्रभु, अपनी इज्जत रखना, अपने पेट की व्यवस्था है? तो वो आपको नहीं दे दिए, वो हमारे पेट की खातिर दे दिए, क्योंकि अगर ये हमारा चलाते रहेंगे तो हम इनका चलाते रहेंगे। अगर हम सुबह इनको स्नान न कराएं तो बैठे रहें, ये हमारे अधीन और हम इनके अधीन, है कि नहीं? एक दूसरे, और जब कभी दिक्कत हो तो एक दूसरे से लड़ना झगड़ना भी तो होता है ना। समस्या तो इन्हीं से कहेंगे। व्यवस्था आपकी की, व्यवस्था आपने हमारी की। अब जब आपको समस्या हमसे लगी तो आपने डंडा लगाया कायदे का, हमको याद रहेगा आज ईश्वर ने बड़ा दंड दिया है कि नहीं? और जब हमको क्रोध आया तो आज से वीआईपी वाला भोग कैंसिल, मिश्री खाओ 2-2, उसमें काम चलाओ, हैं? तो कथा हमारा सुनना तब सार्थक है जब अधिक से अधिक हम सत्य पर चले। सत्य ही नारायण है और नारायण ही सत्य है, इसीलिए कहा गया सत्यम परम धीमहि। सत्य की वंदना की है, त्रिकाल बाधित। प्रारंभ में सत्य है, मध्य में और अंत में। इसीलिए बाबा जी ने भी समझाया, कोई भी शास्त्र ग्रंथ को भी हो वो सब यही बतलाते हैं कि सत्य सत्य सत्य, बिना सत्य के कुछ नहीं। बाबा जी कहते हैं धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। धर्म न दूसर सत्य समाना, है कि नहीं? सबसे बड़ा धर्म क्या है?
सत्य बोलना है कि नहीं। पहले लोग सत्य नहीं बोलते थे तो समझाया जाता था स्कूलों में कि सत्य बोलो, झूठ मत बोलना। हमारे यहाँ बड़े सत्य के क्लास है, पिता पहली शिक्षा देता है बेटा झूठ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी झूठ बोलना सीख जाता है। माँ समझाती है, स्कूल में समझाया जाता है, गांव शहर में बड़े मित्र ज्येष्ठ जो भी मिलता है श्रेष्ठ सब समझाते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। लेकिन विचार करने वाली बात है कि सत्य सिखाया गया फिर भी नहीं बोल पाए, और झूठ सिखाया भी नहीं गया और फिर भी सीख गए। हाँ? नहीं असत्य सम पातक पुंजा, असत्य से बड़ा कोई पाप नहीं है। है कि नहीं। पहले गीतों में, फिल्मी दुनिया में भी गीत आते थे तो वो भी कुछ प्रेरणा देते थे, लेकिन लोगों को अच्छा लगता था कि गाना है। लेकिन वो गाने में भी जिस लेखक ने गीत बनाए थे उसने बहुत विचार किया शब्दों पर, तब गीत तैयार किया है? बोलता था नहीं, झूठ बोले कौआ काटे, है कि नहीं। झूठ बोलोगे तो कौआ काट खाएगा, है कि नहीं है। और अब किसी को डरना है, अब चाहे वो, अब बच्चे झूठ बोलते हो डायनासोर लेके हाथ में घूमते हैं, कतई नहीं डरते हैं। और पत्नी कहती है हमसे संबंध रखना, झूठ बोलोगे तो कौवा तो काटेगा, साथ में मैके चली जाऊंगी। हाँ, और तुम देखते रहियो। इसीलिए तो कहते झूठ बोलोगे, पति पत्नी में झूठ बोलोगे तो संबंध चलेगा क्या। ये फिल्मी दुनिया के गीत, वो भी भागवत ही है, लेकिन जो दृष्टि से देखे, प्राचीन भारत में फिल्में आती थी तो उसमें धार्मिक श्रद्धा को दिखाया जाता था, है कि नहीं। अब तो गीत मान लो कुछ है ही नहीं, स्मरण करने वाला। प्रातः काल उठते थे, मंद मंद सुंदर शेरा वाली और राधे श्याम ओम जय जगदीश रे, घरों से आवाज आती थी सुनने के लिए, जमाना था। गाड़ी टेम्पो में बैठते तो गीत सुनने को मिलते थे भजन वाले। अब तो टेम्पो स्टैंड बगल में है, और कभी टेम्पो की सवारी करके जो लोग आए हो यहाँ तक, सुनो कि देखो वो कितने परेशान है टेम्पो वाले, उनका इतना दिल टूटा है, इतना दुखी है। बेवफाई वाले गीत मालूम सबसे ज्यादा उनका ही समस्या संसार की है, इतने दुखी दिल फटे गीत बताते चल रहे हैं, है कि नहीं। कहीं भजन आपने किसी टेम्पो में नहीं सुना होगा बढ़िया गा रहा हो कोई, है कि नहीं। कोई भाव जैसे बैठो मालूम उनका दिल टूट गया, फट गया, चित्त फटा है। हाँ? ऐसे गीत का कोई लाभ थोड़ी। हाँ? का आपने कुछ सुना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो सबसे बड़ा धर्म सत्य बोलना है, और सत्य तभी बोल पाएंगे जब नित्य प्रति बोलने की आदत डालेंगे। जब सुबह उठते ही कहेंगे नहीं नहीं मोबाइल पे, कहाँ हो, सो रहे हैं मालूम है नींद में, सो रहे हो कहा, ना 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 उठ चुके, नहा चुके, नाश्ता हो चुका, बस खाली आलस आ गया था इसीलिए, है कि नहीं। जब प्रातःकाल फोन से ही झूठ बोलना है तो फिर काम चलने वाला नहीं। पहले लोग सत्य बोल भी देते थे, मोबाइल ने तो बिल्कुल आदी बना दिया झूठ बोलने का, है कि नहीं। ये सबकी व्यथा है, आपकी नहीं। कभी कभी हम भी मिलना जाते, झूठे का सहारा लेना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं अकारण नहीं, किसी कारण बस थकावट है, परेशान है, दुखी है, आपको भी तो समस्या होती होगी, है कि नहीं। उसी प्रकार संसार के सभी प्राणी, और जो यहाँ आया है तो सब प्रकार से सर्व सुख उसको मिले नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं सुखी रहो। दिखो भगवान कृष्ण के जीवन में कितने दुख आए, भगवान कभी दुख में भी परेशान नहीं दिखे, मंद मंद मुस्कुराते रहे। तो भक्त वही है जो सदैव हर स्थिति में, भगवान ने बहुत दिया तो बड़े खुश, और जब ले लिया तो बड़े दुखी। जब दिया तो खुशी है, तो ले लिया तो, है कि नहीं। जैसे उधार की वस्तु कोई दे और ले आओ बड़ी खुशी से, और कोई हड़का के मांगने आ जाए तो मुंह भुला के दो, है। जब लेने प्रसन्नता से गए हो, वो अपना अधिकार मांगने तत्काल दे भी दीजिए। तो भगवान ने जो दिया है
प्रसन्न होकर के तो जब अगर आज ले लिया है तब भी प्रसन्न रहो, है कि नहीं? देने वाला ईश्वर है। बोले महाराज ये परम धर्म क्या है? बोले व्यास जी ने बड़ी सुंदर व्याख्या की। परम धर्म धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निरमत्सराणां शतम् वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयो न मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेरीश्वरा सद्यो हृदयवरुद्धकृतभिः शुश्रूभिस्तत्क्षणात्। परम धर्म क्या है? दान पुण्य कर देना, यज्ञ कर देना, भूषि दक्षिणा दे देना ना, जिसमें कोई स्वार्थ ना हो, अपने हित के लिए नहीं, समाज के कल्याण के लिए। संत लोग जो तपस्या करते हैं, संतों ने जो तपस्या हमारे लिए की है, ग्रंथों के लिए त्याग किया है, तपस्या करके एक एक शब्द का मंथन करके कुछ सुंदर लिखा है, तो क्या अपने हित के लिए? अपने परिवार को ही ज्ञान दे गए होते, संसार के लिए ना छोड़ा होता, है कि नहीं? हम कोई चीज सीख जाते दूसरे को सिखाते नहीं, अरे जान लेगा ये तो ज्ञान हो जाएगा, है कि नहीं? लेकिन संतों ने एक वेद से 4 किए, 6 शास्त्र की व्यवस्था की, उपनिषद किए, 17 पुराण और 18वीं श्रीमद् भागवत आदि ग्रंथों को लेखन किया। वो किया अपने लिए या जाति विशेष के लिए? सभी के लिए। हम पढ़ेंगे तो हमको ज्ञान होगा और कल्याण होगा, आप पढ़ेंगे तो आपको ज्ञान होगा और कल्याण होगा। यदि हम पढ़ने में रुचि हमारी नहीं तो सुनने में तो रुचि होनी ही चाहिए, है? अब जब पढ़ेंगे तो क्या लाभ मिलेगा इससे? हमारे गुरुदेव कहते हैं यदि गुड़ को खाना है, चाहे चुपके से खाओ, विचार के खाओ, बिना विचारे खाओ, दिन में खाओ अथवा रात में खाओ, तो गुड़ का क्या प्रभाव? दिन में खाने से मीठा लगेगा, रात में खाने से कड़वा लगेगा, तब भी मीठा लगेगा, है कि नहीं? दोहावली में सुंदर तुलसीदास जी ने लिखा है, तुलसी अपने राम को रीझ भजो चाहे खीज, भूमि परत ही जामिए उल्टो सीधो बीज। अपने राम को यहां बैठ के जपो, चाहे टेम्पो में बैठो, चाहे मोबाइल पर देख के भजो, है कि नहीं? बिना मोबाइल के भजो, जैसे भी हो अपने राम को कहीं भी, है कि नहीं? भजना चाहिए। भजन करोगे तो वो काम क्या करेंगे राम जी? वो लाभ ही करेंगे, नुकसान करने वाले नहीं हैं। बाबा जी रामचरितमानस में कहते भी हैं, भाय को भाय अनख आलसहूँ, भाय को भाय अनक आलसहूँ, नाम जपत गलति दसहूँ, नाम जपत गल दिश दशहूँ। भाय को भाय अनख आलस हूँ, भाय को भाय अलख आलस हूँ, नाम जपत मंगल
जपत मंगल दिश दशहु भाय तु भाय हरि बोल अनक आनशहु अनक आनशहु जपत नाम जपत मंगल दिश दशहु नाम जपत मंगल दिश दशहु नाम जपत मंगल दिश दशहु। भाव से कुभाव से भगवान को भजना चाहिए। है कि नहीं? तभी लाभ। परम धर्म यही है कि जिन संतों ने ग्रंथों को लिखा वो कोई कामना विशेष के लिए, न उनको मोक्ष चाहिए, न स्वर्ग चाहिए, न बहुत धन चाहिए। सूखे पत्ते खा खा करके सुंदर ग्रंथों की रचना की। क्या अपने लिए? हमारे लिए, कि हम सभी सुखी हों। अब आजकल लोग हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं चाहते हैं? और कहते पूजा तो बहुत करते हैं, कल्याण नहीं होता। हनुमान चालीसा याद नहीं है कि नहीं? अब पूजा बहुत करते हैं। ऐसी पूजा का क्या मतलब? आपको अपने हनुमान जी के बारे में नहीं पता है? तो भागवत तो बहुत बड़ी बात है। रामचरितमानस तो बहुत बड़ा ग्रंथ है। 100 वर्ष भी पढ़ा जाए फिर भी उस विषय में पूर्णतया ज्ञानी नहीं हो सकते आप। तो भाव जितना आता है उतना भजिए, लेकिन भाव प्रधान रहे। आजकल लोग टिप्पणी बहुत करते छोटी छोटी बातों पर। हमने वेद में पढ़ा है, शास्त्र में पढ़ा है। वेद का पन्नों नहीं पलटा होगा। हाँ, वेद में कैसे पढ़ लिया? वेद में पढ़े लिखे तो पढ़ नहीं पाते हैं। जो वेद का स्वाध्याय करते हैं, जिनको वेद पढ़ाया जाता है, उनको भी उसकी हिंदी निकालने में छींक आ जाती है वेद की। है? तो हम वेद की विषय में ऐसी टिप्पणी करें ठीक नहीं लगता। जिसका मैंने स्वाध्याय किया, जिसको मैंने स्वयं पढ़ा है, तब टिप्पणी करने पर अच्छा उसको ज्ञान मिलेगा। और आजकल सोशल मीडिया पर ऐसे अज्ञानी हैं, पता नहीं क्या बोल दें हैं? और बोल देने पर भी उसके बाद ज्ञान की न जड़ है न पूछ है, हैं? उससे कोई लाभ नहीं मिलता। अभी बड़े ज्ञानी पुरुष शिव पुराण के हैं, जिन्होंने राधा जी के विषय में बड़ी टिप्पणी की है कि नहीं? बड़ा विरोध चल रहा है। तो किसी देवता के विषय में जब पूर्णतया ज्ञानी नहीं है, हैं? जो हम ही ज्ञानी होकर के मंच पर वक्ता हैं और ऐसे देवताओं के बीच में प्रसंग छोड़ेंगे तो क्या अच्छा लगेगा? शोभनीय लगेगा ना? स्वाध्याय अवस्था। हम भागवत कथा करते हैं तो उस विषय में जितना पढ़ा है उतना ही बोलना चाहिए। भगवान के मर्म को हम जानने वाले नहीं हैं। इतने बड़े ज्ञानी तो हम नहीं हो सकते। हम उतने ही जो गुरु के द्वारा प्रदत्त ज्ञान है उसको मैं आप तक पिरोस रहा हूं, और हम इतने बड़े तत्ववेत्ता नहीं है। जो गुरु के द्वारा हमको मिला और वो इकट्ठा किया, तो मतलब गुरु जी ने जितना दिया उतना मेरे पात्र में आया नहीं, ये समझना चाहिए। और जितना मैं परोस रहा हूं उतना आप भी पा नहीं रहे हो, है कि नहीं? हाँ, तो जैसी व्यवस्था ईश्वर की उतना ही, और उतना पाकर के संतुष्ट होइए कि बड़ी कृपा भगवान की है? तुलसी अपने राम को रीज भजो चाहे खींच। जैसे किसान जब खेत में बीज डालता है तो क्या देख के डालता है? सीधा डाला है, सब सीधा सीधा डालो। लेकिन जैसे भूमि का स्पर्श होता है वो सीधा हो जाता है कि नहीं? वैसे जब भगवान का नाम लेंगे तो भगवान के नाम का मतलब क्या है? वो तो सदैव कल्याण ही करेंगे, चाहे उल्टा जपे और चाहे सीधा जपे, है कि नहीं? भाव हमारा सीधा होना चाहिए, जपने में भाव उल्टा ना हो। तो सदैव कल्याण करने के लिए जो संतों ने
तप किया, जप किया, उसी के द्वारा ये ग्रंथ की जो रचना हुई, तीनों तापों का उन्मूलन कर, और करती क्या है ये कथा? शिवदवम, सदैव कल्याण करने वाली है, सदैव कल्याण, निरंतर कल्याण ही करती है। और तीसरे श्लोक में सुंदर व्याख्या की है व्यास जी। निगम कल्पतरोरगलितं फलम सुख मुखामृत द्रव संयुतम पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम रूपी एक वृक्ष है, कल्प वृक्ष, और उसमें हजारों पत्तियां हैं, शाखाएं हैं, लेकिन जो जड़ में स्वाद होता है वो पत्ते में नहीं, जो पत्ते में स्वाद है वो फल में नहीं। फल का तो अद्भुत आनंद है ना, है कि नहीं? तो निगम रूपी कल्प वृक्ष है, और उसमें एक गला हुआ फल, गलितम फलम, गला हुआ फल परिपक्व लगा हुआ है, और उसमें सुखदेव जी ने चोंच लगा दी, तोते ने चोंच लगा दी। अथवा ये मानिए सुखदेव की चोंच लगाने से खट्टा वाला फल भी मीठा हो गया, अथवा तोता उसी में चोंच लगाता जो पहले से मीठा होता है कि नहीं? शुक मुखा मृत द्रव संयुतम। तो महाराज फल तो खट्टा भी होता है, लेकिन नहीं, ये खट्टा नहीं है, सुखदेव ने प्रमाणित कर दिया है कि ये मीठा है, एकदम परिपक्व, गलितम फलम। तो संतों ने कहा महाराज ये फल गला हुआ है, ऊपर से गिरा होगा तो फूट गया होगा, खाने योग्य नहीं बचा। बोले ना, ऊपर से गिरा, सने सने आया है, नारायण से ब्रह्मा को मिला, और ब्रह्मा ने नारद को, और नारद ने व्यास जी को, और व्यास जी ने सुखदेव, 4 श्लोकों में प्रदान किया है। तो सने सने आया इसलिए। तो बोले फल में तो गुठली होती, छिलका होता है, सब चीज खाने वाली थोड़ी होती है। आम का फल ही मानो लोग पाते हैं, देखो अब तो चूसते नहीं, काट के खाते हैं। पहले लोग आम का फल चूस कर अधिक पाते थे, देसी वाला आज भी चूसने योग्य होता है, खाने वाला नहीं, काट के नहीं है एकदम। और उसको रखिए, चूसिए, और इतना प्रेम से चूसते हैं कि उसकी गुठली भी मुख में डालते, फिर निकलती, फिर चूसते, अंदर करते, फिर बाहर करते, और हाथ से छूट जाती है, फिर उसको धो करके दोबारा फिर चूसने लगते हैं, है कि नहीं? गलितम फलम, आम का फल से नहीं, एकदम परिपक्व, बड़ा टेस्ट आता है चूसने में आम को। तो महाराज एक गलितम फलम जो है रस से भरा हुआ है, परिपक्व है, तो इसके लिए भी कोई निर्धारित व्यक्ति होंगे किसको पिलाना चाहिए, हैं? और तो और इसमें कहा है पिबत भागवतम रसमालयम, भागवत भी कोई पीने की वस्तु है? अरे सुनने की वस्तु है ना महाराज। सुनने के लिए कहा होता व्यास जी ने, पीने के लिए क्यों कहा? पीने के लिए इसलिए बोला गया क्योंकि पियोगे, कभी किसी को देखा बुराई करते, या कोई बुराई करने आया हो, जिससे आप अधिक प्रेम करते हो, उसकी कोई बुराई करने आता तो वो कानों के द्वारा शब्द हृदय में जाकर बैठ जाते हैं। लाख अच्छा आप सोचिए, एक बार विचार आ ही जाएगा, है कि नहीं? वो शब्द हृदय से जाते कभी नहीं, रखे रहते हैं, है कि नहीं? अगर कोई जहर डायरेक्ट खिला दे तो एक बार मरोगे, लेकिन किसी ने कानों के द्वारा जहर खिला दिया
शब्दों का जहर तो जीवन भर निकलता नहीं है। न मानो टीवी पर सीरियल देखो, जहर दिन भर चलता रहा सीरियल में, है कि नहीं? इसलिए शब्द मीठे होने चाहिए, कर्ण। और भागवत को पीने के लिए इसलिए बोले पिबत भागवतम रसमाल, इस रस को पीना है कानों के द्वारा। पियोगे कान से तो हृदय में जाकर विराजमान हो जाएंगे, और मुख के द्वारा तो कोई मार्ग ही नहीं। लेकिन इस कान से सुनो तो हृदय में जाए, इस कान से सुनकर इस कान से निकालना नहीं है कि नहीं? कुछ लोग इस कान से सुने और उस कान से निकाल दे। बोले हमारी मम्मी ने कहा था किसी को सुनो नहीं, इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। तुम निकाल देते हैं और निकलता फिर भी नहीं है। तो भगवान की कथा सुनकर के हृदय में विराजमान हो जाए, वही कल्याण करती है। और महाराज कितनी बार पिए? एक बार पिए, 2 बार पिए, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 1000 बार। अरे सुबह शाम मोबाइल खोलो तो कथा, टीवी खोलो तो कथा, कहीं निकलो तो वहां भी कथा। कितनी बार सुने? और इसके लिए भी कोई निर्धारित किया होगा व्यक्ति किसके लिए है कथा? बोले महाराज बार बार पियो, मुँह रहो रसिका भूवि भावुका, बार बार पियो, निरंतर पियो। लेकिन है 2 ही लोगों के लिए, रसिक जो कथा के हों और जो भावुक हों, उनके लिए है। जो कथा का रस नहीं जानते, स्वाद नहीं जाने, उनके लिए कथा नहीं है। कल बोला था ना, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। रामचरित जय सुनत गाही, रामचरित जय सुनत अघाही, रस विशेष जा नातिन नाही, रस विशेष जा नातिन नाही। जिन हरि कथा सुनी नाही काना, जिन हरि कथा सुनी नाही गाना, श्रवण रंग यही भवन समाना, श्रवण रंग यही भवन समाना। रामचरित जय सुनत गाही, रामचरित जय सुनत अघाही, चरित्र जो सुनकर के कहते बहुत सुन लिया महाराज, तृप्त हो गई आत्मा, अब नहीं सुना जा रहा है, तो वो उसके रस को जानते ही नहीं है, उसका चस्का ही नहीं लगा है। कभी सत्यनारायण कथा करने वाले पंडित जी को देखा हो? एक कथा खत्म करे अगला आ जाए, पंडित जी कथा कराना है भी कर दोगे? 5 मिनट ठहरो, आरती हो जाए भी चलते हैं, और तब तक वहां समापन हो, अगला व्यक्ति आ जाए तो कहे रुको अभी व्यवस्था करता हूं, अभी आता हूं, फिर वहां चल दिए। क्योंकि उनको उस कथा का स्वाद पता है, तो बार बार निरंतर तो ऊब न जाए इतनी कथा है? कोई बार बार ग्रंथ पढ़ा जाए, कथा बार बार पढ़ी जाए, तो आप पढ़ना बंद कर दोगे कि तुम पढ़ चुके हैं भाई, रखो। पहले मैगजीन चलती थी, लोग जो पढ़ लेते थे वो वापस कराते थे, नहीं ले आते थे, है कि नहीं? कितने पढ़ी है, ये नहीं चाहिए।
कभी किसी संत महात्मा को देखा आपने इतना ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद कहा पढ़ चुके हैं दोबारा नहीं? कभी गुरुकुल बार बार उसी को रिपीट करते हैं? अरे आनंद आ रहा है, जितनी बार पढ़ोगे शब्द वही है, लेकिन पता नहीं ईश्वर उसमें कौन सा रस घोर के रख देता है, तत्काल फिर दोबारा से आनंद आने लगता है। अभी मैं कथा करके आया हूं, कल ही कथा विश्राम हुई और आज कल ही प्रारंभ दूसरी हो गई। बात साखेड़ा में की और तुरंत टेम्पो स्टैंड पर। अब हम कहते हैं नहीं, अब एक तो सुना ही चुके हैं, फिर दोबारा क्या सुनाना है, वो तो पता ही है, नहीं तो मोबाइल चला लो देख लो, हाँ है कि नहीं? लेकिन जितनी बार करोगे उतना नया आनंद, जितना श्रवण करोगे उतना आनंद मिलेगा। तो आज सुंदर बतलाया, ये कथा है रसिकों के लिए और भावुकों के लिए। आइए चलते नैमिषारण्य में, जहां सुंदर सूत जी महाराज उपदेश कर रहे हैं। ऋषियों ने प्रश्न किया है, जिस प्रकार मैया ने भोलेनाथ जी से पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, भगवान की सुंदर कथा महाराज सुनाए। त्वया खलु पुराणानि से इतिहासानि च नघ, आख्यास्तानि धीतानि धर्मशास्त्राणि यानुत। महाराज सूजी से प्रश्न किया सौनकादि ऋषि ने, महाराज सुंदर कथा सुनावे, आप पुराणों के जानकार हैं, शास्त्रों के जानकार हैं, हमारे अंदर जो ज्ञान बैठा है अपने भुवन भास्कर ज्ञान के द्वारा प्रकाशित करें। जब ऐसा कहा तो बोले हाँ कथा तो मैं अवश्य सुनाऊंगा, लेकिन पहले इस कथा के जो मुख्य वक्ता है उनका जन्म हो जाना चाहिए। जब तक जन्म नहीं होता है कथा बढ़ती नहीं है, क्योंकि इस कथा के मुख्य वक्ता हैं श्री सुखदेव भगवान। अरे सुखदेव भगवान जी हैं, ये गोलोक धाम में राधा रानी के सुख पक्षी हैं, मैया की गोद में खेलते हैं। तो मैया ने एक दिन हाथ फिराया, बोले सुखदेव आप पृथ्वी पर जाओ और जन जन में भागवत धर्म का प्रचार प्रसार करो। सुखदेव ने मना कर दिया, ना ना मैया मैं नहीं जाऊंगा, मैं संसार में नहीं जाऊंगा, मेरा मन नहीं लगता, मैं तो यहीं रहूंगा। वहां जाने पर माया चकड़ लेती है सर की, भजन में मन नहीं लगता है बिल्कुल ना। तो मैया ने कहा मैं आपको वरदान आशीर्वाद देती हूं कि आप पर विष्णु की माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। और मैया ने जैसे आशीर्वाद दिया, प्रभु कृपा से कैलाश पर सुंदर एक सुख पक्षिणी के गर्भ से अंडे के रूप में उनका जन्म हुआ। और वहां भी तेज हवाएं चली, जिससे वो अंडा भी टूट करके गिर गया, टूट गया। अब इनका जन्म हो कैसे? तो उसके लिए तो नारद जी है ना। नारद जी का काम जहां लड़ाई झगड़ा ना हो करवा दे, और जहां हो रहा वहां बंद करवा दे। हैं? नारद है कि नहीं? तो आज नारद जी ने हाथ में वीणा लिया
और बीड़ा लेकर के सोचा मैंने ब्रह्मा ब्रह्मांडी में झगड़ा करा ही दिया, लक्ष्मी नारायण में हो ही चुका हमारे कारण, अब भोले बाबा मैया जी बड़े प्रेम से रहते हैं, इनमें कभी झगड़ा नहीं हुआ है। तो आज चलते हैं सुंदर, आज बाबा जी लिए बीड़ा और सुंदर भजन करते हुए जा रहे हैं। आज जैसे ही कैलाश पर पहुंचे तो बाबा जी सुंदर हाथ में गौमुखी लिए, जिसे पंडित जी लोग जप रहे हैं मंत्र का जाप, तो हाथ में माला और सुंदर जप कर रहे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मंत्र का जाप करने में निरंतर लगे हैं। लेकिन जप का एक नियम भी है, जब जप कर रहे हो तो बोल नहीं सकते हो ना, आंखों से इशारा से बातें कर लीजिए आप। या माला पूर्ण हो गई हो तो माला को पूर्ण करिए, विराम करिए और फिर बात करिए, फिर जप करिए, तो बीच में माला खंडित हो जाती है, इसीलिए बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो बाबा जी जप कर रहे थे और नारद जी उधर से गुजरे, भोले बाबा को दूरी से राधे राधे महाराज, पूजा पाठ कर रहे हैं, बड़े व्यस्त हैं आप, भगवत भक्ति में भोलेनाथ जी सदैव रहते हैं। और सुंदर नमन किया भोले बाबा को और सीधे कुटिया की ओर। बाबा जी ने सर कहाँ मिलने, तो हमसे आए हो, जा कहाँ रहे हो? बोले नहीं आपसे आज काम नहीं, आज तो काम मैया से है। और कुटिया में प्रवेश करके वहां मैया सुंदर अपने गृह कार्यों को देख रही हैं। आज इससे नारद जी को देखा, मैया ने कहा अरे नारद जी बड़े दिनों के बाद आपका आगमन हुआ, कहाँ रहे? नारद जी ने कहा मैया मैं क्या बतलाऊं, संसार की बड़ी स्थिति दयनीय है, कोई किसी से प्रेम नहीं करता है, सब संसार के लोग अपने में खोए हैं, सब स्वार्थी हो गए हैं, बिना मतलब के किसी से कोई प्रेम स्नेह नहीं करता है, इसलिए आजकल आता जाता कहीं नहीं हूं, सीधे अपने कुटिया में रहकर भजन करता हूं। नारद जी से जिससे मैया ने कहा अरे महाराज ये आपकी बात और आप हमसे कह रहे हो, हमारे घर में सब बातें लागू नहीं होती, हमारे परिवार में तो बहुत प्रेम है। नारद जी ने कहा मैया मैं आपकी नहीं संसार की बातें कर रहा हूं। बाबा जी ने रामचरितमानस में कहा भी है, शूर नर मुनि सब की आहारीति, स्वार्थ लागी करहि सद प्रीति। सुर नर मुनि सब की आहारीति, स्वार्थ लागी करहि सब प्रीति। सुर नर लागी करहि सब प्रीति। मैया आपकी बात नहीं कह रहा, संसार की बातें हैं, संसार में सब स्वार्थी हैं, सुर नर मुनि सबकी हरीति, स्वार्थ लाग करे हैं सब। पुत्र हो और पुत्र को जब कुछ कार्य कराना होता है ना तो बड़ी सेवा करता है कि नहीं? क्योंकि उसको कोई कोई चीज की आवश्यकता, उसके सुर में मधुरता आ जाएगी, बदलाव आ जाएगा, और जैसे कार्य सिद्ध फिर बदल गया, है कि नहीं? देखो बेटा, जब पिताजी से कुछ मांगना होता, कभी पैर नहीं दावे हों, कभी पैर न छुए हों, और जब कुछ कार्य कराना है तत्काल में प्रणाम करेगा, है कि नहीं? कार्य कैसे करवाना है, मनाना है, वो सारे विधि और तंत्र मंत्र सब जानता है कि नहीं? तो मैया संसार की रीति है,
भैया ने कहा संसार की बातें हमारे पास लेके क्यों आए हो? हमारे परिवार में आपस में बहुत प्रेम है। देखो हमारा परिवार कितना सुंदर। गणेश जी का वाहन कौन है? चूहा। और उसका शत्रु कौन है? सर्प। बड़े आपस में प्रेम है। और बाबा जी का सर्प और कार्तिकेय जी का मोर आपस में शत्रु हैं, बड़े प्रेम से रहते हैं। और तो और छोड़ो, बाबा जी का नंदी और हमारा शेर है कि नहीं, बड़े प्रेम से रहते हैं। संसार की बातें हमारे परिवार में लागू नहीं होती हैं, है कि नहीं? अब ऐसे परिवार में होना चाहिए। लोगों की नजर में सब दुश्मन दिखें, हैं? और जब परिवार में हो तो सब लोग मुखिया की तरफ देखो, है कि नहीं? ये क्या कहना चाहते हैं? अगर अलग स्वभाव के होते सभी मंदिर में जाइए तो अपनी अपनी दिशा के हिसाब से देवता रखे जाएंगे, लेकिन जब भोलेनाथ के परिवार में जाओ तब सब भोलेनाथ जी के सामने रखे जाएंगे, हैं? सब उनको देखते हैं। और उनके शीश भी कितने हैं? 5 बराबर से। ऊपर वाले को भी देख रहे हैं और चारों तरफ भी देख रहे हैं, है कि नहीं? कभी आप 5 मुख वाला सुंदर दर्शन करने जाएं तो वहां पहुंचे नेपाल में, काठमांडू में दर्शन करें पशुपतिनाथ जी का, है कि नहीं? तो सुंदर भोलेनाथ जी के परिवार में बड़ी सरलता है और सबका अपना अपना पावर है भी, है? वो तो हम बताते रहते हैं रुद्राभिषेक में जब पहुंचते हैं, है? शिव परिवार की तो जानकारी रहती है आप लोगों को। और शिव भक्त भी बड़े हैं हमारे गौतम भैया। साल भर पहले डेट बुक करा भैया आ जाते, उनका 2-3 बार वापस करे पड़ते। उनका अभी नहीं, कल वादा बताएंगे, अभी नहीं परसों बताएंगे, हाँ? तो वो ध्यान रखते हैं पूरी व्यवस्था के लिए। तो भोलेनाथ जी के भक्त हैं और साथ में थोड़ा बहुत सभी का खून भी निकालते रहते हैं। मतलब उनका काम ही यही खून का है, हाँ? पैथोलॉजी है उनकी, तो दिन भर फुर्सत ही नहीं पाते हैं। आजकल चल रहा है बहुत बड़ी व्यस्तता, बहुत बीमारी, लोग टाइफाइड बुखार वगैरह खूब आ रहा है, दिन भर उसी में व्यस्त रहते हैं। तो समय निकाल के थोड़ा थोड़ा आ जाते हैं। बोले वृंदावन विहरी लाल की जय। आइए सुंदर एक भजन करते, क्योंकि कथा सुनते सुनते भी आप लोग परेशान हो जाओगे, दिन भर कहाँ तक कथा सुने। थोड़ा भगवान का भजन कर लेते हैं और फिर कथा में प्रवेश करते हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रमण सरकार की जय हो। कि बसो मेरे मन में, बसो मेरे मन में राधा रमन, राधा रमन मेरो 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 राधा रमन। बसो मेरे मन में, बसो मेरे मन में श्री राधा रमन, राधा रमन मेरो राधा रमन, राधा रमन मेरो राधा रमन। श्याम सलोना बड़ा रूप रस लोना है,
श्याम सलोना बड़ा रूप रस लोना है। श्याम सलोना बड़ा रूप रस लोना है। श्याम सलोना बड़ा रूप रस लोना है। मुरलीधरण प्यारा बड़ा मन मोहना है। मुरलीधरण प्यारा बड़ा मन मोहना है। नयन रसीले नयन रसीले नूपुर नयन रसीले नूपुर कर छन छन। राधा रमन मेरो राधा रमन राधा रमन पुकारिए राधा रमन। सेवा सुमिरन मेरा पूजा यही बंदगी। सेवा सुमिरन मेरा पूजा पाठ वंदनी। यही सुख सिद्धि मेरी जीवन जिंदगी। यही सुख सिद्धि मेरी जीवन जिंदगी। यही है सखा मेरो यही है सखा मेरो यही भगवन राधा रमन मेरो राधा रमन राधा रमन मेरो राधा रमन। राधा रमन मेरो राधा रमन। देखी मधुप जब से छवि ये न्यारी है। देखी मधुप जब से छवि ये न्यारी है। ओ देखी मधुप जब से छवि ये न्यारी है। देखी मधुप जब से छवि ये न्यारी है। दीवानगी में भूली सुध सारी है। इनकी दीवानगी में पागल सब सारी है। या की लगन में मन या की लगन में मन रहता मगन। राधा रमन मेरो राधा रमन राधा रमन मेरो राधा रमन। राधा रमन राधा रमन मेरो राधा रमन। राधा रमन मेरो राधा रमन। राधा रमन मेरो राधा रमन। राधा रमन मेरो राधा
जब नारद जी ने बतलाया लेकिन मैया ने समझा दिया तो बोले हमारा कोई प्रभाव चलेगा नहीं लगता है? जहां प्रेम अधिक होता है वहां पर लगाने वालों को बड़ा प्रयास करना पड़ता है, ऐसे थोड़ी लगती है कि नहीं? तो आज जब मैया ने समझा दिया कि हमारे परिवार में बहुत प्रेम है नारद जी, तो आज हुआ क्या, नारद जी ने फिर विचार किया, बोले मैया प्रेम में, परिवार में प्रेम तो होना ही चाहिए, बड़ी अच्छी बात है, आपसे इतना प्रेम स्नेह करते हैं तो आपको एक बात तो अवश्य बतलाई होगी। बोले कौन सी? बोले जो गले में उनके मुंडों की माला है ना, उसके विषय में तो आपसे अवश्य बतलाया होगा। अब मैया का ध्यान भंग हुआ, बोले अरे प्रेम तो बहुत करते हैं लेकिन ये कभी नहीं बतलाया ये मुंडों की माला किसकी है। अब नारद जी ने कहा हो गया काम, मैया जी हमें परिवार से किसी के मतलब नहीं है, आप जानो भोले बाबा जाने, अपने तो चलते हैं नारायण नारायण, निकल लिए। अब जाने थोड़ा सा, अब 1 क्विंटल रुई जलानी हो तो उसके लिए बहुत सी लकड़ियां इकट्ठा थोड़ी करनी पड़ेगी, उसके लिए एक तीली काफी है? नारद जी ने छोटी सी फुलझड़ी छोड़ दी और अपना निकल लिए। अब बाबा जी की कुटिया में एक सुंदर सा कमरा है, प्राचीन भारत में वास्तु के हिसाब से कमरा बनता था, उसको कहते कोप भवन। दशरथ जी ने केवल बनवाया था और किसी ने नहीं बनवाया था। तो वैसा एक कमरा होता था, अगर पत्नी को जब नाराज होना है, गुस्सा होना है तो उस कमरे में जाके बैठ जाओ, समझ जाते थे कि ये नाराज है। अब बताना पड़ता, हम गुस्से में हैं, हमसे बात मत करो, हैं? पहले बताना नहीं पड़ता था कि हम गुस्से में हैं, अपने आप पहुंच जाती थी, पता चल जाता था। अब इसीलिए आजकल मकान में लोग सब कुछ बनाते, बहुत अच्छा बनाते हैं, लेकिन गुस्से वाला कमरा नहीं बनाते हैं। इसलिए नहीं बनाते हैं, पहले कभी कभार गुस्साती थी तो ठीक था, अब तो हर घंटा गुस्साती हैं, कमरे में बैठी रही तो काम सब रुक जाइए, है कि नहीं? के कई एक ही बार नाराज हुई थी, समझ लो पूरा अयोध्या का प्रसंग ही चेंज हो गया, है कि नहीं? तो आज मैया पार्वती जी सुंदर मलिन वस्त्रों को धारण कर लिया, अपने बालों को खोल लिया और कमरे में बैठी हैं उदास। बाबा जी ने जब पूजा समाप्त की, माला समाप्त की, सोचा कुछ जलपान कर लेता हूं फिर भजन करता हूं, और जलपान के लिए अंदर प्रवेश किया, आवाज लगाई, कहीं से जवाब नहीं आया। इधर उधर देखा तो सब जगह तो दरवाजे भी खुले। अब जैसे ही गुस्से वाले कमरे में दृष्टि गई को भवन में, तो मैया वहां बैठी हैं। अब बाबा जी पहुंच गए, बोले देवी यहां क्यों? अरे मैंने ऐसा कौन सा अपराध कर दिया? मैया ने कहा मुझसे बात ना करो, बड़े आप कपटी हो। बाबा ने कहा अरे कपटी तो वो होता है जो हृदय में कोई बात छिपाए। देवी मैंने तो कभी भगवान का भजन करते करते अगर स्मरण आ गया, राम जी ने दर्शन दिए तो मैंने वो भी बतलाया, और आप कहते हो कपटी हो? बोले हाँ आप कपटी हो, आपने मुझे सब कुछ बतलाया लेकिन कभी ये बतलाया नहीं कि मुंडों की माला किसकी है। अरे देवी बस इतनी सी बात, आपने कभी अवसर ही नहीं दिया, आपने कभी पूछा ही नहीं, इसलिए मैंने नहीं बतलाया। अरे यही मुंड की माला तो प्रमाण है कितना मैं आपसे स्नेह करता हूं हृदय से। मैंने कहा फिर बताओ ये कौन है? बोले आपके ही मुंड माला है। आप समय समय पर जब आपका शरीर शांत हुआ और मुझे आपकी याद आई, याद के लिए मैंने उन मुंड मालों को अपने में पिरो लिया और सुंदर धारण कर लिया कि आपकी याद बनी रही। कितना स्नेह करते हैं आपसे, कितना प्रेम करते हैं। मैया बोली अब तो आप कपटी नहीं महाकपटी हो, हैं? मैं इतनी बार मरी, जन्म लेकर के आई, फिर
मृत्यु तुम्हारी हो गई, लेकिन आपको एक बार टाइफाइड बुखार होना ही आवा, हाँ है कि नहीं? आपने ऐसी कौन सी जड़ी बूटी पी रखी है, आपने ऐसा क्या खा रखा है जो आपको शरीर नहीं त्यागना पड़ता है? तो आज जैसे ही कहा तो भोले बाबा को श्री राम जी की याद आ गई, आंखों से आंसू छलकने लगे। बोले देवी मैंने अमर कथा का पान किया है, राम कथा कृष्ण कथा का रस स्वादन किया है, इसलिए जो एक बार पी लेता है वो अमर हो जाता है। मैया ने कहा मुझे भी पीना है, मुझको पिलाओ। बोले ना ना सबको नहीं मिलती। भैया ने कहा अब तो त्रिया हट तो जिद कर दी, तो चाहिए चाहिए, है कि नहीं? अब तो हमको मर कथा पान करना है। बाबा जी ने कहा कथा के कुछ नियम होते हैं। पहली बात तो कथा में सम्मुख बैठना चाहिए, पीछे बैठकर कथा सुनने से ब्रह्म विद्या की चोरी होती है, इसलिए पीछे बैठकर कदापि नहीं सुनना चाहिए। और जब कथा हो रही हो तो बीच बीच में हुंकारी भरते रहना चाहिए। हुंकारी ना भर पाओ तो राधे राधे बोलो, जय श्री कृष्ण बोलो, राम राम बोलो, सीताराम बोलो, उच्चारण करते रहो। तो कुछ न कुछ करना चाहिए। जब ऐसा कहा तो भैया ने कहा लेकिन मुझे कथा सुननी है, सारे नियम फॉलो करेंगे। लेकिन बाबा ने कहा जब तक हम कथा सुनाते हैं तब तक नेत्र बंद रहते हमारे, हमारी समाधि लग जाती है। आप बीच बीच में ओम का उच्चारण करते रहना, जिससे मुझे पता चले कि कथा सुन रही हो, और जहां उच्चारण बंद वहीं से कथा भी बंद। मैया ने कहा मंजूर। पहले कथा ऐसे सुनते थे लोग बच्चे ना, सुनाती थी दादी जी, एक था राजा, बच्चे कहते हाँ जी, एक थी रानी, हाँ जी, राजा मर गया, खत्म कहानी, हाँ जी, हैं कथा हो गई, है कि नहीं? ये तो होती थी। तो आज मैया को सुंदर सामने बैठाला है, बाबा जी ने सुंदर व्यास गद्दी लगाई और कथा प्रारंभ हो गई। अब जैसे कथा प्रारंभ हुई, कथा का प्रभाव देखो, जो सुख पक्षी का अंडा फूटा हुआ बड़ा था, कथा सुन करके जुड़ गया, और दूसरे दिन की कथा सुनकर के जीव का प्रादुर्भाव हो गया। तीसरे दिन में वो जीव पुष्ट हो गया, सारे अंग पूर्ण हो गए, और चौथे दिन में अंडा फूट गया और पक्षी बाहर आ गया। हा? चौथे दिन की कथा क्या होती? रसगुल्ले वाली। रसगुल्ला कैसा होता है? मुंह में रखो गायब, है कि नहीं? अब तो गड़बड़ होता रसगुल्ला। एक दिन ऐसे रसगुल्ला खा लिया, हमारा एक साथी है, रसगुल्ला आजकल लोग गरम करके रखते हैं ना, ऊपर से ठंडा दिखता है और अंदर गरम होता है। तो रसगुल्ला ऐसे पकड़ा, ऐसे डाल दिया मुख में। अब वो ना उगलते बने, अब ना निगलते बने, इतना गरम, और लिए पानी घूम रहे, पानी कहाँ पानी कहाँ, है कि नहीं? तो रसगुल्ला कैसा होना चाहिए? मैगलगंज वाला, छोटा सा और बड़ा प्रेम से गल जाए, मुख में रखिए गायब। और वैसे ही हमारी कथा चौथे दिन की रसगुल्ले वाली होती है। कान में रखो, सीधे कृष्ण चलो। तो आज वो पक्षी कथा सुनकर के प्रसन्न हो रहा था, प्रफुल्लित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। पांचवें दिन की कथा हुई, छठे दिन की कथा में मैया को नींद आ गई। बाबा जी समझा रहे योग के बारे में, और मैया को थोड़ी सी झपकी आ गई। जब थकावट होती है ना, तब थोड़ी सी नींद आने लगती है, और कथा में अक्सर आती है। कभी ना सोए हो आप, बहुत जागने की आदत हो, कथा में घंटा बैठो, फटाक से नींद आ जाएगी।
है कि नहीं? डॉक्टर पास जाने की जरूरत नहीं है। 7 दिन कथा में आओ, पूरी नींद, है कि नहीं? इसीलिए दीवाल के सहारे में लेकर के बैठा नहीं जाता है कि बैठोगे तो और नींद कर रही आएगी। हाँ, तो आज कथा 6ठे दिन की हो रही है और मैया को नींद आ गई। सुख पक्षी ने सोचा कि यदि हुंकारी बंद तो कथा बंद, तो मैया की ही आवाज में ओम ओम का उच्चारण करने लगा। और बाबा जी ने जैसे 7वें दिन की कथा को विश्राम किया और जोर का जयकारा लगाया, बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। और जैसे ही जयकारा हुआ मैया की नींद खुल गई। हाँ महाराज, आप बतला रहे थे योग क्या है? बाबा ने कहा क्या मतलब, कथा तो हो गई। बोले मैंने तो सुनी नहीं। तो बोले ओंकारी कौन भर रहा था? इधर उधर देखा तो एक सुख पक्षी वहां से उड़कर निकला। बाबा जी को क्रोध आ गया, अरे ये सुख पक्षी देखो हमारी ब्रह्म विद्या की चोरी करके चला गया। और क्रोध में ही त्रिशूल उठा लिया और उसके पीछे भागने लगे। आगे आगे सुख पक्षी और पीछे पीछे भोले बाबा। और हिमालय की तलहटी में बद्रीनाथ आश्रम के पास लास्ट में सबसे गांव पड़ता है भारत सीमा का, इसको कहते हैं माना गांव। वहीं पर आगे चल कर के व्यास गुफा है और फिर आगे और जाएंगे तो पांडव लोग वहां से स्वर्ग गए हैं। वहां से एक झरना बहता है, तो उसकी छींट अगर पड़ जाती है तो लोग कहते हैं बड़े भाग्यशाली, हमने बहुत पुण्य किए, इसलिए पापी व्यक्ति पर उसकी एक छींट भी नहीं पड़ती है। हाँ, कितना भी इतना तेज जल होने के साथ भी एक बूंद नहीं पड़ती है अगर जीवन में पाप किया। तो व्यास गुफा है, व्यास जी की पत्नी और व्यास जी उसी गुफा में रहते हैं, बड़ी सुंदर सेवा करते हैं। और मैया जो व्यास जी की धर्मपत्नी है विकटा देवी जी, सुंदर अपने बालों को झल रही हैं। स्नान करने के बाद लोग माताएं नहीं डंडा लेकर के पहले बाल सुखाती थी, अब तो बटन दबाए वाला है, बटन दबाओ हवा मारो, ठीक है कि नहीं? पहले डंडे से बाल झले जाते थे, तब बाल मजबूत हुआ करते थे। अब आजकल मजबूती के लिए दवा खानी पड़ रही है कि नहीं? तो डंडे से झल रही थी और उसी समय जमुहाई आ गई। जमुहाई तो बड़ा मुंह खुल जाता है एकदम से, तो संतों के यहाँ देखेंगे कभी जमुहाई आए तो चुटकी बजाने लगते हैं। हनुमान जी का भी मुंह खुल जाता था, चुटकी बजती थी बंद करने के लिए। तो आज मैया को जैसे जमुहाई आई तो सुख पक्षी जो उड़ करके आ रहा था मैया के मुख के द्वार से प्रवेश किया और हृदय में जाकर के बैठ गया, गर्भ में आ गया। जैसे उधर में पहुंचा भयभीत हो गया कि आज भोले बाबा हमें छोड़ने वाले नहीं हैं। और भोले बाबा जब आए इधर उधर कुटिया में देखा नहीं दिखा, तो विकटा देवी से पूछा हमारा शत्रु आया है सुख पक्षी। तो मैया ने कहा आपका शत्रु कैसे हो गया, क्या बिगाड़ा है आपका? आपके यहाँ तो व्यवस्था भी विशेष नहीं है, जो चोरी करके लाया होगा। भजन करने वाले संत आपका क्या चुरा सकता है भाई? तो भोले बाबा ने कहा हमारी ब्रह्म विद्या की चोरी की है, अमर कथा की चोरी की है। तो मैया ने कहा लगता है बाबा जी भजन करते करते और भांग खाते खाते क्रोध में विवेक को भूल गए हो। बोले क्या बोल रहे हो देवी? बोले हाँ। बोले अमर कथा जो सुनता उसका परिणाम क्या होता है? बोले जो श्रवण करता है वो अमर हो जाता है। तो मैया ने कहा फिर समझो मारने किसको आए हो? उस आपके मारने से उसकी मृत्यु होगी क्या? जब वो अमर हो चुका है उसकी मृत्यु नहीं हो सकती है। बाबा जी का ध्यान भंग हुआ, क्यों? क्रोध में फिर बोध नहीं रहता है। जब कभी गुस्सा आए ना,
अपने बेटे को डांट रहे हो, बेटा ना माने तो कहते ये समझेगा इसका बाप भी समझेगा, है कि नहीं? भूल जाते हैं उसके बाप हम ही हैं, समझाते समझाते क्रोध में, ये तो समझेगा समझेगा इसका बाप भी समझेगा, है कि नहीं? तो क्रोध में भूल जाते हैं कि बोल क्या रहे हैं। तो क्रोध आए लेकिन विवेक नष्ट ना हो। तो आज बाबा जी को बोध हुआ कि वो तो अमर हो गए। आज सुंदर कैलाश पर जाकर के साधना करने लगे और वो सुख पक्षी था आज मैया के गर्भ में 12 वर्ष हो गए हैं, तब कर रहे हैं। बाहर आएंगे भोले बाबा मिल जाएंगे, भय है अंदर, और भय के साथ साथ भजन। कभी देखा बच्चों को छोटे पर बता दो कि भूत लगते हैं तो हनुमान चालीसा याद कर लेंगे 5 ही दिन में, हाँ? और फिर जहां जाएंगे भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, है कि नहीं? वैसे सुखदेव जी बैठे अंदर जप रहे हैं भजन, हाँ? बड़े प्रेम से, भाव से। मैया ने जाकर कहा व्यास जी से, सुनते हो महाराज, हमारे गर्भ से बड़े मंत्रों का उच्चारण हो रहा है। व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, कोई भक्त है भगवान का, बड़ा स्तव कर रहा है। मैया ने कहा भक्त तो है लेकिन निकलने का नाम ही नहीं लेता है, 12 वर्ष हो गए हैं। आज व्यास जी ने संबोधन किया, भैया बेटा आपकी मातु स्त्री को बहुत कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, बाहर आ जाओ। सुखदेव ने मना कर, ना 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 मैं बाहर नहीं आऊंगा, यहाँ बहुत आनंद है। संसार में लोग जब गर्भ में होते हैं कष्ट पाते हैं, बड़े दुखी होते हैं, प्रार्थना करते हैं ईश्वर से बाहर आने दो। लेकिन सुखदेव ऐसे हैं गर्भ में जाकर के आनंदित हो रहे, कुटिया बना लिया, भजन कर रहे हैं वहां, और कह रहे मैं बाहर नहीं आऊंगा, बाहर आऊंगा तो भगवान की माया पकड़ लेगी। बोले नहीं मैं कहता हूं भगवान की माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। बोले अरे माया वैसी है जैसे आकाश में जल जब बरसता है तो इतना सुंदर दिखता है कि बड़ा साफ सुथरा है, और जैसे पृथ्वी पर आता है और मृतिका का स्पर्श करता है मिट्टी जैसा कलर हो जाता है। बाबा जी रामचरितमानस में कहते भी है, भूमि परत धाभर पानी जनु जीवन माया लपटानी। भूमि परत धाभर पानी जनु जीवन माया लपटानी। परत धाभर पानी जनु जीवन माया लपटानी। भूमि परत धाभर पानी जिम जीवन माया लपटानी। जिम जीवन वैसे ही माया जैसे जन्म होता है तो उसी माया में लिपट जाता है। गर्भ में बहुत प्रार्थना करता है, बाहर आकर के इतना भजन करूंगा, और जैसे बाहर आता है तो तुरंत जैसे बाहर आए पहले दर्शन मैया ने किया, और मैया ने दर्शन किया, पापा कहाँ हैं? डॉक्टर साहब बुला रहे हैं, आओ। बच्चे के पापा कहाँ हैं? आए, देखो पापा, हाँ हीरा जैसे लाला हुआ है, बधाई तो देनी पड़ेगी, है कि नहीं? अब ईश्वर का चित्र नहीं दिखाया, परमात्मा के विषय में नहीं बतलाया, लेकिन संसारिक माया मोह में तुरंत परिचय करना शुरू कर दिया, पापा मम्मी बुआ चाची फूफा। एक बार किसी ने नाम भी नारायण का वहां नहीं लिया, और जैसे जरा था सूतक हो गया है, भगवान की पूजा बंद है कि नहीं? नंद बाबा ने जैसे जन्म ईश्वर का हुआ, अवतार हुआ, तो उन्होंने पितरों के निमित्त दान पुण्य किया, और हम जैसे अवसर आता है तो बंद करते हैं, है कि नहीं? सूतक उसको होता है जिस जातक के जन्म होता है, उसको स्पर्श करना वर्जित होता है, लेकिन जब जन्म हो तो अधिक से अधिक सर्वप्रथम उस बालक के द्वारा
दान कराना चाहिए स्पर्श करा करके, क्योंकि उसके समस्त बचपन पहला जन्म होते अच्छा कार्य कराओगे तभी तो अच्छा करेगा, तभी सत्कर्मी होगा, धार्मिक होगा, दानी होगा, विद्वान होगा, है कि नहीं? और जन्म लेते ही धन लुटाने लगोगे तो वो भी जब धन आपका पाएगा वो भी लुटाएगा। फिर कहते लड़का खर्चा बहुत करता है आजकल, कुछ समझ में नहीं आता महाराज। है कि नहीं? दान नहीं किया आपने, खर्चा बहुत किया है। राम जी का जन्म हुआ तो खूब दान किया दशरथ जी ने, नंद बाबा ने, हैं सभी ने कुंदर। तो जब भगवान का जन्म हो, घर में अलग का जन्म हो, तब दिल खोल करके दान करना चाहिए। वहां पर सोचो लोग अरे दान में जा रहा है, ये कभी नहीं सोचना चाहिए। जिस हिसाब से आप करोगे आपके हित के लिए। तो आज सुंदर सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म होते ही वन की ओर चल दिए। और जब वन में चल दिए तो व्यास जी रोकने के लिए पहुंचे। कुछ स्त्रियां नग्न अवस्था में स्नान कर रही थी सरोवर में, तो जब सुखदेव गए तो उनको लज्जा नहीं लगी, 16 वर्षीय हैं। और जैसे ही व्यास जी को देखा तो सभी ने वस्त्र लिया और वापस आने पर व्यास जी से प्रार्थना की, क्षमा याचना की, महाराज मैं आपको देख नहीं पाई, हमारी दृष्टि नहीं पड़ी आप पर, अपराध हो गया। व्यास जी ने कहा अरे बेटी मेरी सफेद दाढ़ी हो गई है, मैं आपके परबाबा जैसा हूं, आप मुझसे लज्जा करती हो। हमारा 16 वर्षीय बालक या 16 वर्षीय गया, उसको देखकर आपको लज्जा नहीं आई? लज्जा तो उससे करनी चाहिए थी, मुझसे लज्जा कर रहे हो, मैं तो आपके परबाबा जैसा हूं। तो स्त्रियों ने सुंदर जवाब दिया, महाराज आपको स्त्री पुरुष का भेद मालूम है, लेकिन सुखदेव जी परमहंस हैं, उनको तो पता ही नहीं कि स्त्री कौन है पुरुष कौन है। यदि मैं उनके सामने 1000 वस्त्र भी पहन लूं फिर भी उनको नग्न ही दिखूंगी। आज जब पता चला व्यास को मेरा इतना योग्य बालक है, परमहंस है, तो आज बहुत प्रसन्न हुए और सुंदर कुटिया में आकर के भगवान का चिंतन करने लगे, भजन करने लगे। अब भजन करते करते उनको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि जब ध्यान लगाइए कोई चीज आप निर्माण करिए, जैसे मैया कभी भोजन घर में बनाए और कोई न खाए तो कितना दुख होगा उनको, है कि नहीं? बेटा कहीं बाहर से आ रहा, मैया ने बड़ी व्यवस्था की, हमारा बेटा आज घर पे आ रहा, अरे सुंदर उसको ये पसंद है, हर जो भी वस्तु उसको प्रिय है सारी व्यवस्था माने की। बेटा कहे ए नहीं बाहर नाश्ता करके आए, चिंता हो जाओ, नहीं खाएंगे, बाकी थोड़ा खा लो, देखो करो ना, ना मना किया, हमको अच्छा नहीं लगता रखिए, तो कह नहीं पाती, लेकिन क्रोध तो बहुत आता है ना, कि देखो बनाया इसके लिए, अब करेंगे इसका क्या, अकेले सब खा नहीं जाऊंगी। तो इसी प्रकार से जो ग्रंथों को लिखा व्यास जी ने, तो सुंदर बैठे आसन लगा करके ध्यान किया, और जैसे ध्यान किया तो संसार का चिंतन करने लगे। और संसार में जब देखा सब खाने पीने, ऐसे पियाओ हमारा मन कर दी चाय पिए, 10 मिनट पी ले, हाँ हाँ तब कथा की जाए भाई, हाँ अब बीच में हमारा मन थोड़ा कथा में लगी है, अब सब खाए पिए हम खाली बोली, हाँ तो पूरा भजन खराब कर दिया हमरा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ हाँ चलिए, वो तो अपना अपना स्वाद सबको अच्छा लगे, खिलाते पिलाते रहिए, चाय भी पियो पानी भी पियो, हाँ और कल से बूंदी के लड्डू बनवा दे, जो ना खाए कोई ऊपर थोड़ा थोड़ा डाल दे, चींटी पहुंच जाएंगे, उनकी व्यवस्था हो जाएगी, है खाते पीते रहो, सभी को मिलता रहे। कथा का मतलब यही है, इतनी व्यवस्था की है, पितरों के लिए सुंदर सेवा की है, व्यवस्था कर रहे हैं, इतना तीर्थ पुण्य पिंडदान वगैरह सब करके आए हैं, और यही एक लक्ष्य होता है हर व्यक्ति जीवन में। सत्कर्म, एक विवाह का कार्य, फिर घर का कार्य, फिर गृहस्थ का कार्य, फिर संसार का कार्य, फिर पितरों की सेवा, 3 कार्य, 3 विवाह का कार्य, 3 पितरों की सेवा, 3 घर का कार्य, 3 गृहस्थ का कार्य, 3 संसार का कार्य, 3 पितरों की सेवा, 3 गृहस्थ का कार्य, 3 संसार का कार्य, 3 पितरों की सेवा, 3 घर का कार्य, 3 गृहस्थ का कार्य, 3 संसार का कार्य, 3 पितरों की सेवा, 3 घर का कार्य, 3 संसार का कार्य, 3 गृहस्थ का कार्य, 3 संसार का कार्य, 3 पितरों की सेवा, 3 घर का कार्य, 3 संसार का कार्य, 3 गृहस्थ का कार्य, 3 संसार का कार्य, 3 पितरों की सेवा, 3 घर का कार्य, 3 संसार का कार्य, 3 गृहस्थ का कार्य, 3 संसार का कार्य, 3 पितरों की सेवा, 3 घर का कार्य, 3 संसार का कार्य, 3 गृहस्थ का कार्य, 3 संसार
और बाद में पितरों के निमित्त कुछ अच्छा कार्य। क्यों पितर तभी प्रसन्न होते हैं जब उनके वंश में कोई भगवान की कथा सुनता है उनके निमित्त। आप अपने उद्देश्य से लाख बार सुनो, लेकिन संकल्प लेकर के पितरों के निमित्त जब अनुष्ठान करते हैं तो पितर प्रसन्न होते हैं। हमारे बालक कितने धर्मात्मा हैं, कितने श्रेष्ठ हैं, कितने योग्य हैं, उन्होंने अपने धन को सही हमारे से में ध्यान करके सुंदर सेवा की। क्योंकि जब आप यहाँ कुछ दान करते हो पितरों के लिए तो तुरंत डायरेक्ट अकाउंट में पहुंचता है वहाँ, और वो खुश होकर के भगवान उनको और पुण्य देते हैं, वो स्वर्ग में और निवास करते हैं। और जब निवास करते हैं तो वहाँ से अपने बालकों को आशीर्वाद देते हैं, हमारे बालक सदैव उन्नति करते रहे, तरक्की करते रहे, उनके जीवन में कोई दुख ना आए। इसलिए पितरों के निमित्त भागवत कथा की गई, मोक्ष भी पाते हैं और पुण्य भी लाभ मिलते हैं। हा? और ये कथा पितरों के निमित्त है। हा? व्यास श्राद्ध पूर्ण करने के बाद तो आज व्यास जी बैठे चिंतन कर रहे हैं बड़े भाव से। देखा तो बड़े दुखी हो गए। देखो खाने पीने सोने गाने में सब मस्त हैं, किसी को भगवान की चिंता नहीं है, सब अपने में खोए हैं। इतने शास्त्र, इतने ग्रंथ, इतने मंत्रों को लिखा, व्यवस्था की, लेकिन कोई पढ़ना नहीं चाहता है। एक वेद से मैंने 4 वेद बनाए, शास्त्रों की रचना की, उपनिषद लिखे, 17 पुराण भी लिख दी, लेकिन कोई पढ़ता ही नहीं, पढ़ना ही नहीं चाहता है। और यदि पढ़ भी लेता है तो उस अर्थ का अनर्थ कर देता है। जानकारी पूर्ति नहीं। आज दुखी हैं, और जब दुखी देखा तो तुरंत नारद जी का आगमन हो गया। और जैसे ही नारद जी आए, वही नारायण नारायण, आज उठ करके स्वागत किया, प्रणाम किया, आसन दिया, महाराज विराजिए। नारद जी ने पूछा, व्यास जी आप इतने दुखी क्यों हो, इतने दुखी क्यों हो? बोले क्या बतलाऊं, मैंने इतने ग्रंथों को लिखा है, इतने शास्त्रों को लिखा है, वेद का विभाजन किया है, लेकिन मेरे मन में शांति नहीं है। जब तक लेखक अपनी लिखी हुई कविता से स्वयं संतुष्ट नहीं है तो अगला व्यक्ति कैसे संतुष्ट हो सकता है? जब मेरी कही कथा जब हमें को अच्छी नहीं लग रही तो आपको अच्छी लगी नहीं सकती है कि नहीं? जब मुझको अच्छी लगेगी तो अपने आप आपको अच्छी लगेगी, और जब मुझको अच्छी नहीं लग रही आपको लग सकती है क्या? कभी नहीं। तो आज व्यास जी उदास बैठे। नारद जी ने समझाया कि आपने इतनी कथाएं तो लिखी, इतने ग्रंथों को तो लिखा, लेकिन आपने राम कृष्ण की लीला तो लिखी नहीं। क्योंकि यदि भक्त होते हैं तो 2 ही लोगों के अधिक होते हैं, राम जी के, कृष्ण जी के। कलाएं कितनी भी हो लेकिन हैं दोनों एक। राम कृष्ण 2 एक हैं, अंतर नहीं निमेष, उनके नयन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। राम जी के नैनों में गंभीरता है, राम जी को पहचान लो, गंभीर। और कृष्ण जी के में चपलता, चंचलता है कि नहीं? कितने चंचल होते हैं, इनकी लीलाएं जब सुनो तो आनंद आता है। हाँ, कैसे माखन चुराया होगा, कैसे वस्त्र चीरहरण किए होंगे, कैसे गौओं को चराया होगा, अद्भुत लीलाएं इनकी। और राम जी का सीधा सरल जीवन, बिल्कुल मर्यादा में। बाल लीला भी मर्यादित है कि नहीं? अब देखो एक बाल लीला है, नीचे खोपड़ी ऊपर, ऊपर से नीचे है। कितना भी कहो ये लीला है इनकी, है? अभी 10-15 साल के हो जाए फिर का वैसे करें, फिर समझेंगे, लोग देखेंगे, फिर लीलाएं नहीं होगी।
अरे तत्काल बैठ गए, समझ गए हमारे विषय में है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो नारद जी ने समझाया कि आपने भगवान श्री राम के चरित्रों को नहीं लिखा, आपने भगवान श्री कृष्ण के चरित्रों को नहीं लिखा, क्योंकि उनके जो भक्त है ना हंस हैं, और हंस मोती चुंगता है कि नहीं। अब जब उनके लिए आपने कुछ लिखे ही नहीं तो आएंगे कहां से। व्यास जी बोले ना ना, मैं बुढ़ा हो गया हूं, मेरे बस की बात नहीं रही, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, अब मैं नहीं लिख सकता हूं कुछ भी। अब बुढ़ापे में कोई कार्य होता है क्या। तो आज बदलाया, संत कृपा से क्या नहीं हो सकता महाराज। मैं एक सुंदर आपको दृष्टांत सुनाता हूं, बोले सुनो। चार महीने आते हैं चातुर्मास के। चातुर्मास में संत एक जगह बैठकर सुंदर भजन करते हैं। 4 महीने कहीं आते जाते नहीं हैं। उनका नित्य नियम है कि भगवान की चर्चा, किसी न किसी ग्रंथ पर चर्चा, यही कार्य संतों का 4 महीने तक होता है, कहीं जाना ना होता नहीं। तो सुंदर एक बालक था और उसकी मां गर्भवती थी। वो बालक उदर में ही था, उसके पिता की मृत्यु हो गई। पत्नी पति का संस्कार करके संतों की कुटिया में पहुंची। संत बड़े दयालु थे, निवेदन किया महाराज मुझे गाय दूहना आता है, गौ की सेवा करनी आती है, मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे 2 टाइम का सुंदर भोजन चाहिए। उस बालक का जन्म हो चुका और सुंदर ले जाकर के संतों के आश्रम में रहने लगी, बच्चे को पालने लगी, गाय की सेवा करती, संतों की सेवा करती। संत पत्नियां, सदगृहस्थ संत उस विधवा को कुछ खाने को दे देती और वो अपने बालक को भी खिलाती। उस बालक ने संतों के आश्रम में जो अन्न पाया उससे उसकी बुद्धि निर्मल हो गई। अब जब मैया शाम को बैठती, भजन कीर्तन पूजन हो रहा तो उसमें अपने बालक को भी लेके बैठ जाती, बड़े भाव से बैठती, भजन करती। एक दिन कहीं से संत आ गए 4 महीने के लिए, सुंदर भजन करते। तो बालक नित्य प्रति संतों की सेवा करते और भजन करते। वो बच्चा नित्य प्रति भ्रमण करता है और संध्या काल में सुंदर भगवत की कथा सुनता, जूठी प्रसादी पाता। उसकी बुद्धि में एकदम परिवर्तन आ गया। संतों ने पूछा बेटा तेरा क्या नाम है। तो उसने कहा मेरी मैया ने मेरा कोई नाम ही नहीं रखा अभी। तो संतों ने एक नामकरण कर दिया, बच्चा रामदास। हाँ? रामदास नाम रख दिया। अब जब कोई बुलाता तो बच्चा रामदास यहाँ आओ, बच्चा रामदास ये कर लो, बच्चा रामदास वो कर लो। तो बड़ी सेवा में लगा रहता और सुंदर भगवान की सेवा करता। धीरे धीरे समय बीता, 4 महीने पूर्ण हो गए। प्रातःकालीन संतों को जाना था। बच्चा रामदास को लगा कि संत कल चले जाएंगे, तो रात्रि में कुटिया में जाके चरणों में गिर पड़ा, महाराज मुझे कहीं से पता चला आप कल जाने वाले हैं, आप कल चले जाएंगे तो मैं कैसे रहूंगा। मैंने तो आपकी नीति पर कथा सुनी है, मैं आपके बिना रह नहीं सकता हूं, मुझे भी अपने साथ लेकर चलिए। संतों ने कहा बिल्कुल बेटा चलो। जब कोई ज्यादा जिद करता तो लोग मना थोड़ी करते हैं। संतों ने कहा चलो। और बच्चा रामदास कुटिया से चला आया। जैसे उसकी मैया को पता चला कि बच्चा रामदास कल जाने वाला है, तो मैया भी दौड़ती भागती कुटिया में पहुंची और संतों से निवेदन किया महाराज इस विधवा के बुढ़ापे का सहारा केवल बालक ही है और मैं इसको देख देख के जीवित हूं। आप कुछ भी करना लेकिन मेरे बेटे को लेकर के मत जाना। अब तो संत ने कह दिया नहीं लेके जाऊंगा, दुविधा भी। बच्चा से रामदास से कह दिया लेकर चलूंगा और मैया से कह दिया नहीं लेकर जाऊंगा। प्रातःकालीन
संत जाने को तैयार हुए और बच्चा रामदास ने भी झोला पकड़ा और तैयार खड़े हैं गेट पर। अब संत निहार रहे हैं मैया के मुख को। उसने कहा लेकर मत जाना, और मैया ने कहा लेकर मत जाना, और बच्चा कहता मुझे लेकर जाना। दुविधा में है। और जैसे संत आगे बढ़े तो बच्चा भी चल दिया। संत ने कहा ठहरो बच्चा रामदास, आप हमारे साथ अभी नहीं चल रहे हो, आप यहीं रहो। बच्चों ने कहा ना ना महाराज मैं आपके साथ चलूंगा, मेरा मन यहां नहीं लगेगा, मैं आपके साथ भजन करूंगा। बोले नहीं, आपको मैंने कथा सुनाई और उसमें क्या समझाया, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरुदेवो भव। माता भी आपकी हैं, पिता आपके हैं नहीं। पहला नंबर माँ का है, माता को देवी मानो, है? पिता आपके हैं नहीं। और तीसरा नंबर आता है हमारा, जब तक आपकी माँ जीवित है मैया की सेवा करो, जब माँ का शरीर शांत हो जाए तो हमारे आश्रम में आ जाना। तो बच्चा रामदास ने कहा महाराज तब तक मैं कैसे रहूंगा। बोले एक मंत्र देता हूं, इसको जाप करना। ओम नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करो। अब बच्चा रामदास को कान फूंक दिया संत ने, मंत्र ले लिया। तो प्रातः काल उठते, आसन लगाते और बैठ जाते जपने ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। लेकिन मैया को बड़ी चिंता हुई कि मेरा बच्चा अब तो बड़ा भजन कर रहा है, मैंने संतों से तो बचा लिया लेकिन ये बाबा बन के ही रहेगा, हैं? समस्या कि बाबा बन गया तो चला जाएगा। अब आज भी अगर अधिक पूजा बालक करने लगे तो माँ को चिंता होती, सब कुछ बने लेकिन बाबा का तो ही नहीं बने। हाँ है कि नहीं? नहीं तो फिर बूढ़े वाले बाबा की याद आ जाती है, जेल में है जो, है कि नहीं? कौन जेल में है? आसाराम बापू। हाँ सब कुछ बनो लेकिन बाबा का तई न बनो। हाँ हमारे नीम सार में कुछ लोग कह देते हंसी हंसी में, वहां के पंडे बोला करते बाबा नाम बबाल का, है? बाबा नाम बबाल का। कि बाबाओं के आश्रम में जाओ तो उनकी चलती है, कितने बड़े मंत्री विधायक संत कुछ भी हो, अगर कुछ किया तो दंड निकल आता है उनका, वो वही चलाने लगते हैं। खतरनाक। अयोध्या में जाओ ऐसे बाबा वहां के हैं, हाँ खतरनाक। तो मैया भजन करते देखते रोके, ठहरो बच्चा रामदास ये करके लाओ, बच्चा वो करके लाओ। अब जैसे भजन करने बैठते मैया बुला देती, कोई न कोई काम बतलाती। माँ की आज्ञा का पालन करना है, मना कर नहीं सकता, संतों का निर्देश है, क्योंकि संत से समर्पित है ना। संतों ने जो कहा उस बात को नियमता कर रहा है बच्चा रामदास। अब जैसे मैया बुलाती, जैसे भजन करने बैठते मैया बुला देती। तो एक दिन मन में बच्चा रामदास के भाव आ गया, मैया पूजा नहीं करने, पाठ नहीं करने, भजन नहीं करने देती, इससे अच्छा तो है कि मेरी माँ मर जाती। अब नारद जी व्यास जी को बतला रहे, ये बच्चे के अंदर भाव आया, जबकि उसको ऐसा नहीं सोचना चाहिए था, लेकिन भजन में जो बाधा डाले वो शत्रु। तो आज इसके अंदर भाव आ गया। और उसकी माँ प्रातःकालीन गाय धोने के लिए गई। एकदा निर्गतां गेहा दुह्यन्ति निस्गां पथि सर्पोदस्पतां पृष्ठा कृपणा कालचोदिता। प्रातःकाल गाय
धोने गई और काल के प्रभाव से घास में एक सर्प बैठा था। उस सर्प ने उसकी मां को डस लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। जब मृत्यु हो गई तो बच्चा रामदास को पता चला, तो बड़ी जोर से चिल्लाया, चिखता हुआ मैया को उठाया जा करके, और उस बालक के आंख से दो प्रकार के आंसू निकले। दाहिने आंख से गर्म आंसू और बाईं आंख से ठंडे आंसू। तो ब्याजी ने पूछा, ये दो प्रकार के आंसू क्यों निकले? गर्म आंसू दुख में निकलते हैं। कभी दुखी हो, परेशान हो तो देखेंगे गरम गरम आंसू नमकीन और गुनगुने होते हैं, है कि नहीं? ट्राई करके, माताओं को सब मालूम है, सबसे ज्यादा इन्हीं को रोना पड़ता है कि नहीं? हाँ, बच्चा परेशान करे तो रोए होती, खाना बना के जब तक पड़ जाते बहुत परेशान, खाली बनाओ बनाओ रोने लगी, हम खाने बनाओ बनाओ जीवन पार हो जाएगा। हाँ, है कि नहीं? हाँ, और कभी पति खाली आए हल्ला मजाक चले जाए तो रोई नहीं बैठी, है कि नहीं? तो उनको तो आदत है कि दुख के आंसू कैसे होते हैं, और सुख के भी पता है। जब बच्चा कोई अच्छा कार्य करता है, प्रसन्न कर देता है, अगर माँ प्रसन्न हो जाए, खुशी के मारे आंसू छलक आते हैं और वो बड़े ठंडे होते हैं। माँ रोने लगती बार पति, अरे मेरा बेटा कितना अच्छा है कि नहीं? तो खुशी के आंसू ठंडे होते हैं, जिससे आंसू नमकीन गुनगुने होते हैं। भाई समोसा वैसे ही होता है, गुनगुना नमकीन, है कि नहीं? हाँ, अब देखो समोसा कभी खाया? हमको लगा समोसा गुनगुना नमकीन क्यों होता है, क्योंकि जैसे इसका आंसू का स्वभाव है, वैसे पसीने का भी है। पसीना भी नमकीन होता है, कभी देखो निचोड़ के। अब कैसे पता चलता हम लोगों को? अब चाटते तो है नहीं। हाँ, कभी कभी समोसा खा लो तो पता चल जाता है नमकीन होता है। जब हलवाई साहब आटा गूंथ रहे हो मैदा, तो देखो उनकी ऊपर से बालों से पसीना चलता है, और नाक पर होते होते ओंठ से घूमते हुए हाथ पर गुब्बारा बस आकर के जाके आटा में मिलता है। इतना टेस्टी हो जाता है, सारा स्वाद पसीने का होता है, समोसे का नहीं, है कि नहीं? तो इसीलिए इतना नमकीन होता है, और आंसू भी वैसे नमकीन गुनगुने होते हैं। तो ब्यास जी ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? तो बोले, आज दुख के आंसू दाहिने आंख से इसलिए हैं कि एक मेरी माँ ही तो थी जो इतना प्यार करती, दुलार करती थी, पल पल मेरा ध्यान रखती थी। बच्चा रामदास कहाँ हो? बच्चा रामदास ये कर लाओ, बच्चा बोरा रामदास वो कर लाओ। आज से वो कहने वाला भी नहीं है। आज मेरी माँ भी मुझे छोड़कर चली, इसलिए आज बच्चा रामदास दुखी है, और दूसरी आंख से आंसू ठंडे हैं, इससे थोड़ी प्रसन्नता है कि चलो माँ गई तो क्या हुआ, आज से भजन में कोई बाधा डालने वाला तो नहीं है। आज प्रसन्नता भी। सुंदर मैया का संस्कार किया, संस्कार करने के बाद सुंदर उत्तराखंड की ओर चल दिए, और उत्तराखंड में जाकर के सुंदर भजन करने लगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सुंदर भजन कर रहे हैं। और भजन किया तो क्या हुआ, भगवत कृपा से एक कुटिया में सुंदर भजन कर रहे थे, वहां दिव्य भगवान की झांकी का दर्शन हुआ, एक क्षण के लिए हृदय में वो भी, और वो झांकी अदृश्य हो गई। अब बच्चा रामदास उस गुफा में चीखता है, चिल्लाता है, परमात्मा को याद करता है, लेकिन भगवान ने दर्शन पुनः नहीं दिए। आकाशवाणी हुई, बच्चा रामदास अभी तेरे पुण्य शेष हैं, अगले जन्म में तुझे मेरा दर्शन प्राप्त होगा। व्यास जी से बतलाया नारद जी ने, व्यास जी आपको पता है बच्चा रामदास कौन है?
वो बच्चा रामदास आज आपके सामने संत नारद बना बैठा है। ये किसकी कृपा से? संत कृपा से। और ब्रह्मा जी का पुत्र बना और देवदत्त नाम की वीणा लेकर के सुंदर नित्य निरंतर भगवान का भजन करता हूं। इसने केवल मां को इसलिए त्यागा था कि जो भजन करने बाधा ना मिले, तो भगवान ने दर्शन दिया, इतना भजन करवा रहे भगवान कि श्रीमन नारायण नारायण बड़ा भजन ही करते, इनको भजन से स्नेह था ना, तो भगवान ने वैसा कार्य दे दिया है? आज सुंदर नारद जी ने 4 श्लोकों की भागवत व्यास जी को दी और व्यास जी ने उसका चिंतन करके उन 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना दिए। अब मन में चिंतन करने लगे, मैंने श्लोक तो 18,000 बना दिए, लेकिन इसको पढ़ेगा कौन? जन जन में इसका प्रचार प्रसार कौन करेगा? लेकिन मन में एक बात आई, मेरा बेटा है ना सुखदेव, जो कथा वक्ता हो उसको 2 चीजों पर विजय अधिक प्राप्त करनी चाहिए, काम और क्रोध। जहां काम तहां राम नहीं, जहां राम नहीं काम। जहां काम है वहां कभी राम जी नहीं जाएंगे, और जहां राम जी हैं काम की एंट्री भी नहीं है। हा? काम क्रोध को जीता हो। और परमात्मा की सृष्टि में केवल सुखदेव ही ऐसे प्राणी हैं जिन्होंने काम क्रोध पर विजयश्री प्राप्त की है। मन से आवाज तो निकली, लेकिन कैसे कह दें कि हमारा बालक संसार जानेगा, अपना बेटा अच्छा था इसलिए अपने बेटे को मुकुट रख दिया। जैसे मुख्यमंत्री हो, मुख्यमंत्री अपने बेटे को रख दें, ले हमारा बेटा मुख्यमंत्री, तो मैं अरे किसी दूसरे को तो नहीं रखा, अपने बेटे को तो बना दिया, है कि नहीं? लेकिन कि भेदभाव न कभी लगे, इसलिए व्यास जी ने अपने बेटे को नहीं, क्योंकि जब इनकी परीक्षा हो जाए, परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाए, तब इनको पद दिया जाएगा। और परीक्षा लेने वाले अध्यापक कौन थे? जनक जी, जनक महाराज सदगृहस्थ संत हैं, उनको पत्र भेजा और सूचना भेजी कि परीक्षा आपको समय पर लेनी है। लेकिन सुखदेव जी तो अखंड ब्रह्म की समाधि में बैठे हैं, और जब अखंड ब्रह्म की समाधि में उनको जगाया कैसे जाए? तो अपने छोटे छोटे शिष्यों को बुलाया और सुंदर भागवत के आधा श्लोक रटा दिया और कहा जहां सुखदेव तपस्या कर रहे हैं वहां जाकर के इनका गान करो। और जैसे ही शिष्य वहां गए तो आधे श्लोक का गान किया। वरहा पीडम नटवर वपु कर्णियो कर्णिकारं विभ्रदवासः कनक कपीशं वैजयन्ती चमालम्। सुंदर आधे श्लोक। आयुष आके जी महाराज चेंज आए। तो आज सुंदर आधे श्लोक जैसे उच्चारण किया तो सुखदेव जी की समाधि खुल गई, और जैसे ही समाधि खुली तो बोले भैया और गाओ ना, बड़ा सुंदर है, भगवान के सुंदर स्वरूप का वर्णन है। तो आज शिष्यों ने कहा मुझे इतना ही आता है, इससे अधिक यदि सुनना है तो हमारे गुरुदेव है ना उनके पास चलिए। ऐसे 18,000 श्लोकों का निर्माण किया है। सुखदेव जी ने फिर समाधि लगाई। होंगे कोई सुंदर स्वरूप वाले, हाँ टेढ़ी टांग वाले, फिर समाधि में बैठ के भजन करने लगे। जाकर के शिष्यों ने गुरुजी को बतलाया, एक बार आंखें तो खोली थी लेकिन फिर समाधि में बैठ गए। तो अब की व्यास जी ने कहा जाओ ये वाला पूरा बोलना जाके श्लोक, है ये वाला सुना हो जाके। और सुंदर भगवान की करुणा का वर्णन किया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम
जिधासयाप्य यदाप्त साध्वी लेभे गतिं धात्रचितां ततोऽयं किं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। भगवान की करुणा का वर्णन किया। देखो, पूतना राक्षसी जिसका आहार व्यवहार कुछ भी अच्छा नहीं, और वो आई भगवान को करने क्या, मारने, वो भी स्तनों में जहर लगा करके। और भगवान इसको कौन सी गति दी, मां की, जो मैया यशोदा को सैकड़ों वर्षों के बाद जो स्थान मिलना था, वो आज पूतना को तत्काल में दे दिया। हा? अब देखो, कोई हमको थप्पड़ मारने आए तो हम गांधी जी तो हैं नहीं, दूसरा गाल कर देंगे, हैं? हम भी बदले में कुछ तो करेंगे। अब भगवान को पूतना मारने आई और भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान कर दी। एक करुणा ही तो है कि नहीं, दया है। तो ऐसी दयालुता देखी तो आज नेत्र खुल गए। अरे, मुझे भी भागवत पढ़नी है। और सुंदर आकर के व्यास जी से कहा, पिताश्री मुझे भी भागवत धर्म का उपदेश करिए। बोले अभी तो नहीं, भागवत के लिए पहले अधिकारी बनिए, आप दिगंबर हैं, आप लंगोटी लगाइए। क्योंकि वैष्णव कथा करने का अधिकारी है, दिगंबर को कथा। इसलिए नागा बाबा कहीं भागवत कथा करते देखा आपने? और यदि नागा संप्रदाय से हैं भी तो फिर उनको वस्त्र धारण करना पड़ेगा, है कि नहीं? तो केले के छिलके की 4 अंगुल की सुंदर कोपीन पहनाई गई और कहा, यदि भागवत पढ़ना चाहते तो पहले वेदांत का अध्ययन करके आओ। और वेदांत के केवल अकेले अध्यापक हैं जनक जी महाराज। और उनको पत्र भेजा गया था कि देखो हमारे बेटे ने काम क्रोध को जीता है कि नहीं, कि परीक्षा लो। पत्र पहुंच गया पहले से ही। आज सुखदेव जी पहुंच गए हैं जनक जी महाराज के द्वार पर, और जेठ की धूप और द्वार पर बालू और कमंडल लिए द्वार पर खड़े हैं। और अलग जगाई, सेवक आया, उसने कहा महाराज जी आदेश करें। बोले जनक जी महाराज से कह दो जाके, व्यास नंदन सुखदेव आए हैं, वो आपसे वेदांत पढ़ना चाह रहे हैं। तो जनक जी ने पहले पत्र देखा और फिर जब सूचना मिली तो उन्होंने कह दिया, जाओ भी 4 दिन तक समय नहीं है, वहीं पर खड़े रहें। अब इतनी कठिन परीक्षा 4 दिन तक। आजकल 10 मिनट के लाइन में लगे रहो, 10 मिनट बाद मिलेगा तो टेंशन हो जाती है कि नहीं? बहुत बिजी हैं हम, खाली नहीं, थोड़ा सा दिन करने के लिए। कोचिंग में अध्यापक हैं, आधा घंटे बाद आते हैं, पढ़ाएंगे। ना महाराज हमको तो कल ऑफिस जाना रहता है, आप बड़ा लेट कर रहे हो, है कि नहीं? तो क्या ज्ञान आ पाएगा? तो जनक जी ने 4 दिन के लिए बोल दिया। आज सुखदेव जी 4 दिन हो गए द्वार पर खड़े हैं उसी मुद्रा में। सैनिक को बुलाया, जाके दिखाओ, अगर मुखमंडल थोड़ा भी मलिन लगे, क्रोध दिखे तो वापस कर देना। आज सैनिक बाहर आया और अंदर गया। बोले महाराज बड़ा अपराध हो गया, बहुत सिद्ध संत मालूम पड़ते हैं, 4 दिन पहले जैसे मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, आज 4 दिन होने के बाद वैसे ही मुस्कुरा रहे महाराज। जनक जी बहुत लज्जित हुए, दौड़कर आए, हाथ पकड़ के चरणों में गिरने को हुए, महाराज मैंने संत का अपराध कर दिया है, आइए विराजिए अंदर। सुखदेव ने हाथ पकड़ा, अरे मेरे पिताजी ने भेजा, व्यास नंदन सुखदेव हूं, मैं आपसे वेदांत पढ़ने आया हूं। आज अंदर बैठाला, विराजो। और विराज करके अंतापुर में जैसे बैठाला, और वहां से भी जनक जी चले गए और सुंदर राजकुमारियों को भेजना प्रारंभ कर दिया। लेकिन सुखदेव जी का भाव था वेदांत पढ़ना। वो स्त्रियों को देखने दौड़ी गए थे। अब कोई स्त्री आती, तांबूल समर्पित कर रही, कोई स्नेह कर रही, कोई आलिंगन कर रही, लेकिन सुखदेव को उससे कोई मतलब नहीं।
वो तो वेदांत गुरु जी को पढ़ाने आएंगे, हैं? प्रतीक्षा कर रहे हैं। जनक जी ने कहा देख कर आओ, थोड़ा भी भाव बदला हो तो वापस कर देना। सैनिक बोला महाराज उन पर कोई प्रभाव नहीं है काम का भी। जनक जी दौड़ते हुए चरणों में गिरना चाहे। महाराज आज निवेदन किया सुखदेव महाराज मैं वेदांत पढ़ना चाहता हूं। बोले मैं आपको वेदांत क्या पढ़ाऊंगा, मैं आपको वेदांत क्या पढ़ाऊंगा, आप तो वेदांत की प्रतिमूर्ति हो, मैं आपको वेदांत कैसे पढ़ाऊं। आज सुंदर पत्र लिखा कि आपके बालक ने काम और क्रोध को जीत रखा है, सृष्टि में प्रमाणित कर दिया गया। और आज अपने पिता के द्वारा सुंदर भागवत जी का अध्ययन किया और इन्हीं सुखदेव ने राजसी परीक्षित को कथा सुनाई। बोले राजा परीक्षित कौन है, ये राजा परीक्षित कौन है और इनको कथा सुनने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ, कथा क्यों सुननी पड़ी। तो शौनकादि ऋषि कहते हैं मैं कथा सुनाना आवश्यक नहीं समझता परीक्षित की, लेकिन सुनाऊंगा। जिस कथा से भगवान की कथा का प्रादुर्भाव हो वो किसी व्यक्ति की कथा नहीं है, किसी मनुष्य की कथा नहीं, वो भगवान की कथा है। बोले सुनो, प्रसंग उस समय का है जब 99 कौरव मारे जा चुके थे, केवल एक बचा था दुर्योधन, और वो भी कुरुक्षेत्र की भूमि जंघा भीम ने तोड़ दी थी, बड़ा बड़ा कराह रहा था। तब तक उसका प्रिय मित्र अश्वत्थामा पहुंच गया। अश्वत्थामा जब पहुंचा उसने कहा मित्र दशा किसने की। बोले मित्र मेरी दशा को न देखो, मेरे 99 भाई चले गए मुझे उसका दुख नहीं, ये मेरी जंघा भी टूट गई उसका भी मुझे अफसोस नहीं, मुझे सबसे बड़ा दुख ये है कि 5 पांडवों में एक भी पांडव मारा नहीं गया। यदि मित्र उन 5 पांडवों में एक भी मारा जाए तो मुझे संसार का सारा सुख मिल गया, मैं तब समझूंगा तू मेरा सच्चा मित्र है। अश्वत्थामा ने कहा इतनी सी बात, अरे मित्र मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, वचन देता हूं कि कल 5 के 5 पांडव मारे जाएंगे। आज भगवान श्री कृष्ण जहां शिविर में सारे पांडव एक साथ सो रहे थे, वहां द्वार पर पहरा दे रहे थे। रात्रि में अर्जुन जब निकले तो आज भगवान को देखा। अर्जुन ने कहा गुरुदेव आप यहां कैसे। भगवान ने कहा अर्जुन आपको नींद आ रही है। बोले हमारी नींद को क्या हो गया है? अरे हमको तो नींद आएगी, हमें किस बात की चिंता भाई, जब पहरे पर स्वयं आप हो तब किस बात की चिंता, किस बात का भय। हमें चिंता नहीं उनकी, उन्हें चिंता हमारी है, हमारी नाव के रक्षक सुदर्शन चक्रधारी है। हमें किसी की चिंता नहीं, उन्हें खुद चिंता हमारी है। जाको राखे साया मार सके ना कोई, वाल न बाका कर सके जो जग बैरी हो। अरे हमारा कुछ बिगाड़ सकता कोई, जिसका रखवाला कृष्ण हो, रक्षक भगवान हो, उसे क्या हो सकता है। भगवान ने कहा ना अर्जुन, हमें स्थान बिल्कुल
अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है, कोई बहुत बड़ी समस्या आने वाली है, आपके लिए स्थान सुरक्षित नहीं है, इस स्थान को तत्काल में ही त्याग दो। और भगवान के कहने पर पांचों पांडवाज वहां से कहीं दूर चले गए।